हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दिल्ली पुलिस का जीके जीएस का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो पहला क्वेश्चन आया था कि कलिंग वर्तमान में तटीय देश है। तो किस राज्य का ये तटीय है? जो कलिंग जो है तो ये आपका उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य का है। जो कलिंग है ये महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में जो है ये परिभाषित किया जाता है। जो कलिंग है वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश और अधिकांश जो है ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों के एक हिस्से से मेल खाती है। जो मगध के नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद ने जो है कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की थी। और अशोक के जो है 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का जो है ये वर्णन है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि रोहतास किला किस नदी के किनारे है? तो जो रोहतास किला है ये आपका सोन नदी के किनारे है। रोहतास किला जो है बिहार के रोहतास जिले में ये जो है एक प्राचीन दुर्ग है। ठीक है, और एक रोहतास और है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है ये जहलूम शहर के पास स्थित है। और ये शेरशाह सूरी के आदेश पर जो है राजा टोडरमल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सन 2022 तक कितने सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो है 4 दीवारी युक्त थे? ठीक है, तो कितने थे? तो ये आप लोग हमें कमेंट में करके बताइए, हमको नहीं आंसर मिला। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पाकालीन जो शहर था वो जा चहुंदरो। ठीक है, ये चहुंदरो था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी तो ये इसकी खोज 1931 में पुरातात्विक एनजी मजूमदार इसकी खोज चहुंदरो की, ठीक है, मजूमदार ने की थी। इस स्थल की खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सन 2011 जनगणना अनुसार कौन से धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस धर्म की? तो पारसी धर्म की सबसे कम है, उसके बाद जैन की। ठीक है, और हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 96 करोड़ 63 लाख थी हिंदुओं की। और प्रतिशत में बात करें तो 79.8 यानी 80% के लगभग थी ये। और हिंदुओं की जो है जनसंख्या जो 10 की वृद्धि था सन 2001 से सन 2011 के बीच ये 16.8% रही है। ठीक है, 16.8% रही है। कुछ और देख लेते हैं फैक्ट कि 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का जो है ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ये 6 जो हैं समुदाय, इनको जो है अल्पसंख्यक की दर्जा दिया गया है। जो मुस्लिम आबादी है ये 14.2% है, ईसाई जो है 2.3% है, सिख जो है 1.7%, बौद्ध जो है 0.7 है, जैन जो है 0.4% है और पारसी जो है 0.06% है। अगर हम संख्या में बात कर लेते हैं, हिंदू जो है 96.63 करोड़ है, मुस्लिम जो है 17.2 करोड़ है, ईसाई 2.78 करोड़ है और सिख जो है 2.08 करोड़ है और बौद्ध जो है 0.84 करोड़ और जैन जो है 0.45 करोड़ है। और सबसे शिक्षित धर्म कौन सा है? तो ये आपका जैन धर्म है, सबसे शिक्षित धर्म। आगे हम लोग देखते हैं एंकोर लेक किस खेल से जो है संबंधित टर्म है? ठीक है, तो किस खेल से है? तो ये रिले दौड़ से संबंधित है। ठीक है, ये रिले दौड़ से है। द वर्ड स्कूप, ठीक है, ये जो है किस गेम से रिलेटेड है? तो ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। द वर्ड स्कूप। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा था कि दर्शना, ठीक है, झावेरी बहनें थी, दर्शना झावेरी, ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? ठीक है, तो जो झावेरी बहनें तीनों ये जो है मणिपुरी से जो है ये संबंध रखती हैं झावेरी बहनें। उनमें से एक का नाम था दर्शना झावेरी। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं हम लोग कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित है। उदय शंकर जो है फ्यूजन से है और केलुचरण महापात्रा जो है ये ओडिसी से संबंधित है। और गुरु विपिन सिंह, ठीक है, ये जो है मणिपुरी से संबंधित है। तो ये जो बता रहे हैं हम आपको फैक्ट, ये आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से? ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से जो है ये संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति।
विजेंदर सिंह किस खेल के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो विजेंदर सिंह जो है बॉक्सिंग के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने जो है सन 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि शहनाई वादक कौन है? तो शहनाई वादक कौन है तो देख लेते हैं। ये बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेश, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खां, ये सभी लोग जो है शहनाई वादक हैं। और इस शहनाई वादक जो पूछा था ये एग्जाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी LPG नीति कब जारी की थी? ये जो है पूछा था कि कब नीति जारी की थी, और ये मंथ पूछा था, तो ये आपका जुलाई मंथ में जारी की थी। और जो है ये जो है आर्थिक नीति 1991 में जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, LPG नीति प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है पेश की गई थी। भारत सरकार ने 1991 में जो है नए आर्थिक सुधारों की जो है घोषणा की गई थी, जिसे जो है नई आर्थिक नीति या LPG सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम बंगाल में काली पूजा उत्सव किस हिंदू माह में जो है मनाया जाता है? तो किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो देखिए जो काली पूजा है पश्चिम बंगाल की, ये जो है कार्तिक अमावस्या में जो है मनाया जाता है। कार्तिका की अमावस्या में मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के क्षेत्र बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा के मिथिला में जो है ये लोकप्रिय है। दुर्गा पूजा जो है अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अश्विनी शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो ये मनाया जाता है। और जो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है ये यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में जो है सन 2021 में शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा था कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन जो है समाप्त किया था? तो कौन सा आंदोलन समाप्त किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है समाप्त किया था। चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर जो है थाने में आग लगा दी और 21 जो है थानेदार सहित जो सिपाहियों की जो है मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना से जो है गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया, यानी समाप्त करने का निर्णय लिया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सन 2022 जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था असम में हुआ था। ठीक है, असम में हुआ था। आगे क्वेश्चन पूछा था कि किस छऊ नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो किस छऊ जो है नृत्यांगना को दिया गया था? तो इसमें देखिए ये जो छऊ की जो है 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है पुरुलिया छऊ, ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। एक होता है सेरेकेला, ठीक है, छऊ जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। एक होता है मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज जो छऊ नृत्य है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये पूछा था छऊ नृत्यांगना में, तो देखिए ये मकर ध्वज, ये दुर्गा पूजा, ये आपका सन 2011 में। ठीक है, तो देखिए सरायकेला छऊ प्रतिपादक जो है ये जो है आपका शशधर आचार्य को मिला था सन 2020 में। ठीक है, और उसके बाद गुरु श्यामाचरण पट्टी को जो है ये श्यामाचरण पट्टी को मिला था सन 2006 में। और मकर ध्वजा दरोगा, ठीक है, ये जो है सन 2011 में इनको मिला था। और देखिए ये एक और पॉइंट है कि इलियाना सिस्टारिस्टी सन 2006 में जो विदेशी मूल की जो है ये ओडिसी नर्तकी है। ठीक है, इनको जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था सन 2006 में। अगला क्वेश्चन आया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है? तो कौन वोटिंग करता है? तो संसद के दोनों सदनों के जो है सभी सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं दोनों, इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत द्वारा जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है ये होता है। ठीक है, और इसके जो है विपरीत होता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो इसमें जो है संसद के दोनों सदन जो है भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं इसमें भाग लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। और जो है राज्य विधानमंडल के जो है सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
लेकिन जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आगे पूछा था क्वेश्चन कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो है किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोके जाने से जो है संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, और लेकिन इसके तहत जो है संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के आधार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में जो है ये क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में जो है आप जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कितने सप्ताह पहले शुरू की गई थी? तो कितने सप्ताह जो है ये क्वेश्चन अब पूछा गया था। तो ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले जो है शुरू हुआ और 15 अगस्त 1923 को जो है ये समाप्त हो गया था। 12 मार्च 1921 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी मार्च को हरी झंडी जो है दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो है भारत 15 अगस्त 1922 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आगे हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी। तो जो ये वर्षा होता है तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, ये तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु पुदुचेरी ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है वर्षा होती है। सर्दियों के मौसम में कोरोमंडल तट पर अधिकांश बारिश पूर्वोत्तर मानसून के कारण होती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है। तो सर्दियों में जो कोरोमंडल के तट पर जो है पूर्वोत्तर मानसून से होती है बारिश, और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है अक्टूबर नवंबर में जो है के दौरान जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो है वर्षा होती है। अगला पूछा था क्वेश्चन की जीडीपी और जीएनपी पूछा था। ठीक है, तो देखिए जीडीपी क्या होता है? ये होता है उपभोग, ठीक है, सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, ये होता है आपका जीडीपी होता है, ये जीडीपी होता है। और एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, ये होता है आपका एनडीपी। अब जीएनपी क्या होता है? जो जीएनपी होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्स क्या होता है? इनकम फॉर फॉरेनर, यानी जो बाहरी लोगों के द्वारा ये कमाया गया है पैसा, ये एक्स को निर्धारित करता है। एम जो है इनकम टू फॉरेन। ठीक है, यानी ये जो है देखिए ये विदेश से मतलब कि इनकम फॉर फॉरेन। ठीक है, ये बाहर से कमाया हुआ धन, और ये जो है इनकम टू फॉरेन यानी विदेश को आए। तो एक्स माइनस हम इसलिए करते हैं कि जो विदेश से आय प्राप्त है, ठीक है, विदेश से जो मतलब कि बाहरी लोग हमारे जाकर काम करते हैं, तो जो विदेश से धन कमा कर लाते हैं भारत में, वो एक्स को बताता है। और जो यम है, जो बाहरी लोग आकर हमारे देश में कमाते हैं और अपने देश में पैसा भेजते हैं हमारे देश से, तो एम को बताता है। तो जब हम एक्स में से एम को घटा देंगे और जीडीपी में जोड़ देंगे, वही होता है जीएनपी। ठीक है, ये जीएनपी यानी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है जीएनपी होता है। और देखिए कुछ और है पॉइंट जो देख लेते हैं कि पूछ देगा कि एनएनपी क्या होता है। ठीक है, एनएनपी क्या होता है? एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, ये होता है एनएनपी होता है। ठीक है, और देखिए कुछ फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आपसे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और एनडीपी का क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आगे क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अभिक्रिया देकर उसमें से पूछा था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या अणु का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह में जो है विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 2Na2H2। ठीक है, ये जो है आपका ये 2NaOH बना देता है और ये H2O। ठीक है, ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रमा पर सबसे कम तापमान कितना होता है? तो जो चंद्रमा पर होता है सबसे कम तापमान, ये आपका होता है 410 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में अगर हम बात करें तो -250 डिग्री सेल्सियस होता है।
ये सौर मंडल में कहीं भी मापा गया ये सबसे ठंडा तापमान है। ठीक है, ये सबसे ठंडा तापमान है। सूर्य की सतह का जो तापमान होता है लगभग 10,000 फ़ारेनहाइट या 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि हम्पी स्मारक किस वास्तुकला शैली में निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकार समिति अध्यक्ष थे ये वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल थे। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे। ठीक है, मौलिक अधिकार के उप समिति में कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी थे। संघीय शक्ति संबंधी समितियाँ संघीय संबंधी समिति अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति व अपवर्जित ठीक अपवर्जित क्षेत्रों एवं संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यक के उप समिति के कौन थे, ये अध्यक्ष ये आपके थे HC मुखर्जी थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के कौन थे, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी जो समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति के, तो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के कौन थे, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और आवास समिति के, तो ये आपके थे V पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति संबंधी समिति के कौन थे, तो एक KM मुंशी थे। ठीक है, ये से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे पूछा था क्वेश्चन के हर्षचरित कादंबरी के लेखक कौन है, तो ये पूछा था तो कौन है, तो ये बाण भट्ट थे। ठीक है, बुद्ध चरितम जो है संस्कृत का महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है, ये अश्व घोष है। तो देखिए अष्टाध्यायी कौन लिखे, पाणिनि लिखे। गीत गोविंद जयदेव लिखे हैं। महाभारत जो है वेद व्यास। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त। रामायण जो है वाल्मीकि। विक्रमांक चरित ये बिल्हड़ लिखे हैं। ठीक है, और भी देखते हैं। पृथ्वीराज रासो ये लिखे हैं चंद्रबरदाई लिखे हैं। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य लिखे हैं। महाभाष्य जो है पतंजलि लिखे हैं। राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ लिखे हैं। हर्षचरित और कादंबरी जो है बाणभट्ट लिखे हैं। कुमार संभवन अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम मेघदूतम रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम ऋतु संहारम ये जो है कालिदास लिखे हैं। स्वप्रवास वदत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायण ये जो है भास ने लिखा है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये जो लिखे हैं हर्षवर्धन ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम किस पर फोकस करता है। ठीक है, तो किस पर जो है फोकस करता है, तो ये जो है अधिनियम जो है मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कारखाना में काम नहीं कर सकते, जबकि 7 से 12 साल के बच्चे जो है दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और पहला भारतीय कारखाना जो अधिनियम था ये लॉर्ड रिपन के दौरान लाया गया था, जो 1881 में पारित हुआ था। और बच्चों को जो है इसमें हर महीने 4 छुट्टियां मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो थेयम था ये आपका केरल के उत्तर जो है मालाबार इलाके में मनाया जाता है, थेयम लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1950 में लघु उद्योग का अधिकतम निवेश कितना था। तो 1950 में जो है लघु उद्योग का अधिकतम निवेश था ये आपका 5 लाख रुपये था। ठीक है, कितना 5 लाख रुपये था। और वर्तमान में जो है ये 1 करोड़ रुपये हो गई है। 1955 में जो है ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी बोला जाता था, ग्राम और लघु उद्योग समिति को एक करवे समिति भी 1955 में बोला जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से, तो ये है आपका गिटार से संबंधित है। इनके अलावा जो है बैजू धर्मजन ये भी जो है आपका गिटार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत में जो हरित क्रांति के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। ये भारत के जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, जो 1964 से जो 1966 11 जनवरी 1966 तक रहे। और इंदिरा गांधी जो है थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी, जो 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक रही।
भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1965 से 1968 में हुई थी, और उस समय जो कृषि मंत्री थे जगजीवन राव थे। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व तो मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसे 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी बोला जाता है। इसी के तहत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से जो है निर्वाचित होते हैं। ये अनुच्छेद 178 के अनुसार किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा यथाशीघ्र विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो विधानसभा किसी अन्य सदस्य को चुनेगी। ये अनुच्छेद 178 में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा था कि आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित पूछा था एक क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा से संबंधित। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जंतु जगत का एक सबसे बड़ा संघ है। इनमें जो है सममिति पाई जाती है और शरीर जो है खंड युक्त होता है। इनमें जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में जो है नहीं बहता है। रुधिर जो है रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से जो है भरी होती है। इनमें जो है जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ठीक है, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं, तो ये है आपका झींगा है, तितली है, मक्खी है, एरिना है, एरेनिया यानी मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, तिलचट्टा, ठीक है, घरेलू मक्खी, सतपाद, ये सभी जो है आपके ये जितने हैं ये आपके आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये आपके आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। आगे देखते हैं पोरीफेरा से। ठीक है, पोरीफेरा से जो है ये साइकान, ठीक है, और उसके बाद यूप्लेटेला और स्पंजिला, ये जो है पोरीफेरा के जो है ये एग्जाम्पल है। सिलेंटेरा, ठीक है, सिलेंटेरेटा, इससे जो है हाइड्रा, समुद्री एनीमोना और जेलीफिश, ठीक है, सिलेंटेरेटा से जो है ये एग्जाम्पल है उसके। और एनिलिडा के जो है केचुआ, नेरिस और जोंक, ये जो है एनिलिडा के उदाहरण हैं। और अगला उदाहरण है कि देखिए प्लेटी हेलमिनथीज, इनके उदाहरण है प्लेटेनेरिया, ठीक है, लिवर फ्लूक और टेप वर्म, ये जो है इसके ये उदाहरण है। आगे देखते हैं कि निमेटोडा के जो है गोल्ड कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि और वुचेरेरिया, ठीक है, ये जो है इसके उदाहरण है। मोलस्का के जो है घोंघा, सीप, काइटान, ऑक्टोपस और यूनियो, ये जो है इसके उदाहरण है मोलस्का के। इकाइनोडर्मेटा, इसके उदाहरण है एस्टी, जिसे हम लोग तारा मछली बोलते हैं, एस्टीरिएस, ठीक है, एंटेडॉन, ये इसे बोलते हैं पंख तारा। इकाइनास, ये समुद्री अर्चिन है। और होलोथुरिया, ये जो है समुद्री खीरा है। और अगला है प्रोटोकार्डेटा, इसके उदाहरण है बैगलेनाग्लोलस, ठीक है, और हर्डमेनिया, और है एम्फियोकस, ठीक है, ये जो है इसके उदाहरण है। अगला है कि साइक्लोस्टोमेटा, इसके उदाहरण है पेट्रोमाइजान यानी लैम्प्रे और मैगजीन और मिक्सजीन, जिसे हम लोग हैग मछली बोलते हैं। और मत्स्य वर्ग में जो आते हैं आपके ये आपका सिनकीरोपस स्प्लेडिडस, ठीक है, जिसे हम लोग मैंडारिस फिश बोलते हैं, विद्युत रे यानी तारबीडो मछली, और टेरोइस ओलिटन्स, ठीक है, जिसे हम लोग लायन फिश बोलते हैं,
और स्टिंग रे यानी दंश रे, कालोफायरिन जोरडानी जिसे हम लोग एगलर फिश भी बोलते हैं, और डार्क फिश बोलते हैं, उड़न मछली बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोसीटस, और नर हिप्पो कैंपस यानी दरियाई घोड़ा, और एनाबास, ये जो है आपके मत्स्य के उदाहरण है, मत्स्य वर्ग के। अब लोग जल स्थलचर यानी एम्फीबिया वर्ग के देखते हैं। इनमें आते हैं आपके सैलामेंडर, टोड, राना टिग्रीना यानी साधारण मेढक, और हाइला यानी वृक्ष मेढक। ये जो है जल स्थल यानी एम्फीबिया वर्ग के आते हैं। अगर हम सरीसृप की बात कर लेते हैं तो ये कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, टर्टल, कैमेलियन, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, घरेलू छिपकली, ठीक है, ये सभी जो है सरीसृप में आते हैं यानी रेंगने वाले में। और पक्षी के एवज में अगर हम पक्षी की बात कर लेते हैं, जो पक्षी वर्ग में आते हैं, सफ़ेद स्टोर्क आते हैं जिसे सिकोनिया नर, ठीक है, सिकोनिया, और उसके बाद नर गुच्छेदार बत्तख, और कबूतर, कौवा, ऑस्ट्रिच, गौरैया, ये सभी जो है पक्षी वर्ग में आते हैं। अगर हम स्तन वर्ग की बात करें तो बिल्ली, चूहा, मनुष्य, व्हेल, चमगादड़, ये सभी जो है ये आपका, देखिए चमगादड़ का आपसे पूछ देगा कि चमगादड़ किस वर्ग में आते हैं, तो बहुत लोग सोचेंगे पक्षी वर्ग में। पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये स्तनपायी में आता है, ठीक है, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अब आगे हम कुछ पौधों की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधों की। तो इसमें जो है थैलोफाइटा में आता है आपका यूथोथ्रिक्स आता है, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइडिया और कारा, ये जो है थैलोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा में मास यानी फ्यूनेरिया और मार्केसिया और रिक्सिया, ठीक है, ये जो है ब्रायोफाइटा में आता है। टेरिडोफाइटा में मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स स्टेल आता है। क्रिप्टोगैम, इसके अंतर्गत जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो है सब जो इस समूह के जो है पादप आते हैं। फेनरोगैम, ठीक है, फेनरोगैम, इसके अंतर्गत आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं, जो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, और एंजियोस्पर्म कौन होते हैं, जो फल के अंदर जो है बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, तो ये आपका केंद्रीय सामाजिक, ठीक है, अधिकारिता जो मंत्रालय, इसके जो है वीरेंद्र कुमार है 5 अगस्त 2021 को किया गया था ये इस योजना का शुभारंभ। ये जो है इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, पिछड़े वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह से जो है ये निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें जो है री स्किलिंग, अप स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थित वाले प्रशिक्षुओं को वेतन मुआवजा 3000 रुपये प्रति प्रशिक्षु जो है प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, ठीक है, तो किनका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, सिक्किम का है। देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 52 है और सिक्किम में 86 है। और अंडमान निकोबार केंद्र शासित में अंडमान निकोबार में 46 और जम्मू कश्मीर में 56 है। और सबसे अधिक की अगर बात कर लेते हैं केंद्र शासित में, तो ये आपका दिल्ली में 11,320 है और चंडीगढ़ में 9,258 है। और राज्यों में बात कर लेते हैं तो बिहार जो है सबसे टॉप पर है 1106, और पश्चिम बंगाल जो है दूसरे नंबर पे 1028, केरल जो है तीसरे नंबर पे है। और भारत में प्रति वर्ग किमी की बात कर लेते हैं व्यक्ति की, तो 382 है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि शेषा, ठीक है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पिंजर उपन्यास किसने लिखा, किसने लिखा है, ये अमृता प्रीतम ने लिखा है, ये 1950 में, ठीक है, ये पंजाबी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदराबाद जो तेलंगाना में जो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, सिकंदराबाद, तो ये आपका साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, यानी दक्षिणी मध्य रेलवे में, ये दक्षिणी मध्य रेलवे का जो है ये मुख्यालय है। और भारत में कुल जो है वर्तमान में कुल 19 जोन है, ठीक है, रेलवे, भारतीय रेलवे का कुल 19 जोन है, और जिसमें ये जो है मेट्रो रेलवे और कोलकाता सहित है ये 19 जोन है। और इसमें जो है 70 मंडल आते हैं, ठीक है, 70 मंडल। कुछ देख लेते हैं कुछ जोन के, जो सेंट्रल रेलवे का है ये मुंबई में है, और उसके बाद कोंकण जो रेलवे है ये आपका नवी मुंबई में है, नॉर्थ रेलवे जो है दिल्ली में है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है प्रयागराज में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है ये आपका गोरखपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं आज का ये क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द टर्क ई
चहलगाम सिस्टम, यानी तुर्क ए चहलगामी जो सिस्टम है इसके जो है ये किसने स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था? तुर्क ए चहलगानी, तो ये आपका इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो देखिए इसका नेतृत्व जो संपूर्ण थे जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये बहादुर शाह जफर, ठीक है, इसको जो है घोषित किया गया था उसका नेता। फिर अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग जो है नेतृत्व किए थे। बिहार से जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 के जो विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल और उनके सलाहकार जो थे बिरजीत कादिर अहमदुल्ला जो ये लखनऊ से किए थे। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान ने किया था। बैरकपुर जो है बैरकपुर से मंगल पांडे, पटना से पीर अली और जगदीशपुर से ये आपका बिहार से जगदीशपुर यानी बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो ये जो है आपका दिल्ली पुलिस के जीके जीएस का 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चन का एनालिसिस था। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।